अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो भाई मेरा नाम है जहांगीर, आप देख रहे हैं जेके इलेक्ट्रिक 27। तो भाई मैं आज वायरिंग कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसके पैप शैप साफ किए हैं, बोर्ड शोर्ड में लगे हुए हैं, जो उनकी सफाई शफाई की है। तो अभी वायरिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको सामान दिखा दूं जो मैं लेके आया हूँ। तो मैंने पर्ची लगवाई थी, हमारे करीब बहुत बड़ा शहर है जिला रहीमिया खान, तो वहां से मैंने सामान मंगवाया, कम से कम 50,000 का बना है। तो सामान बिल्कुल अच्छा है, मैंने कहा आपको भी दिखाता चलूं ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। इस सामान अगर काम आप करवाते हो वायरिंग का तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सामान लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको भाई दिखाता हूँ, ये जो शीट ली है हमने, करीब ले आओ थोड़ा, ये हमने शीट ली है, बिल्कुल ही जबरदस्त शीट है, कापर के पॉइंट है इसमें। और ये जो कंपनी आप देख रहे हो, ये देख सकते हो भाई, इसकी शेप चेक करें और इसका कलर चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त शेप कलर और बेहतरीन शीट है। और इधर से भी आप देख सकते हो ये कॉपर के पॉइंट लगे हुए हैं। ये है स्मार्ट की शीट है, मैक्सिमम आती है 700 में। तो मैंने यही सिलेक्ट की थी, बहुत थी लेकिन ये ज़बरदस्त शीट है तो मैंने इसलिए इसी को सिलेक्ट किया। पहले भी मैंने 4 ये लगा चुके हैं, ये देख सकते हैं 6/2 की शीट है। तो दूसरी चीज़ जो है ना, ये इसके सेम लाइट प्लग हैं इसके ही, ये देख सकते हैं। ये पूरा सेट बनवाया था मैंने, मंगवाया था, पर्ची लगवाई थी, तो मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। ये लाइट प्लग भी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके अलावा जो मैंने ब्रेकर लिए थे इस्तेमाल करने के लिए, अलहदा सर्किट ब्रेकर हैं ये, ग्रीन पावर में, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी और ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है भाई। और इसके अलावा ये देखें, ग्रीन पावर का अर्थ ब्रेकर, एक ही चीज़ मैंने ली थी, मैंने कहा बदली बदली ना हो, सामान अच्छा नहीं लगता फिर। और 2/2 की शीटें भी मैंने मंगवाई थी, ये आप देख रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी शेप, इसका कलर और इसकी शाइनिंग जो होती है ना, वो लाजमी चीज़ होती है। यही चीज़ होती है कि कोई देखता है यार ये ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन कोई ज़बरदस्त चीज़ होती है उसका कलर ठीक नहीं होता तो कहते हैं यार पैसे तो आपने लगा दिए लेकिन चीज़ अच्छी नहीं लगाई। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी, शाइनिंग भी और चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो भाई इसके अलावा ये होल्डर, ये तो हमें वैसे मिलते हैं यहाँ पे 230 रुपए में मिलते हैं, लेकिन जब हमारा जहाँ पे कनेक्ट है ना, जहाँ पे हम सामान लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता है 160 रुपए का। ये स्मार्ट के टाइमर भी हैं, डिमर, स्मार्ट के डिमर हैं जो हमने मंगवाए थे। हर कमरे में 2-2 पंखे, एक एक पंखा है तो उसमें हम लगाएंगे। और बिल्कुल सेम चीज़ है, देख सकते हैं आप, शीट के साथ का है बिल्कुल ही। और चीज़ भी अच्छी है, यूपीएस भी काम, जो यूपीएस के ऊपर भी काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा। तो इसके अलावा जो होल्डर हैं, ये हमने होल्डर लिए, जंबो होल्डर है, ज़्यादा अच्छे नहीं है मगर, लेकिन ज़्यादा बुरे भी नहीं है, चीज़ मगर दरमियान है। ये देख सकते हो, ये सिल्वर कलर में, लेकिन स्टील में नहीं है, लेकिन चीज़ नॉर्मल है। यहाँ पे जो पिन लगी हुई है ये स्प्रिंग नहीं है, बगैर स्प्रिंग के है ताकि ख़राब भी ना हो। और ये हमने ये टिक्की मंगाई है, जो होल्डर हम लगाते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं पाइप लगा हुआ आता है, उसमें अगर सीधा होल्डर लगा दें या जगह टूट जाती है तो काम नहीं करती, तो इसलिए हमने ये टिक्की लगाते हैं इसको। ये पहले ये टाइट कर लेते हैं उसमें इधर, और यहाँ पे जो होल्डर होता है वो इधर आ जाता है। तो इस तरह से वो जो बॉक्स लगा होता है वो टूटेगा भी नहीं, तो अगर बार बार खोलना पड़ेगा तो यहाँ से खोलना पड़ेगा, उसको मसला नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये मंगाए हैं। उसके अलावा भाईजान, भाई बस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो ताकि आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो बना के ला सकूँ। और ये गार्डर पतरी हमने मंगवाई है, देख सकते हो। ये गार्डर के ऊपर जो पाइप होते हैं ऊपर वाली साइड पे लगाने होते हैं, तो उसके लिए हमने मंगवाए हैं फैन के लिए। उसके अलावा ये लकीर पेच हैं, 1-1.5 इंची, तो हम जो ना इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको भी इस्तेमाल करें तो ये चीज़ इस्तेमाल क्या करें। ये ज़बरदस्त क्वालिटी है, नहीं आई है, ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त है, ये इस्तेमाल करो इंशाल्लाह, टेंशन भी नहीं होगी, ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा भाईजान ये 5 टेपें मंगवाई हैं मैंने,
होल्डर के जो डब्बे हैं मैंने 24 मंगवाए हैं, 24 होल्डर। 22 इसमें लगने थे तो मैंने 24 मंगवा दिए ताकि परेशानी ना हो बाद में। तो ये तार दिखानी थी आपको। तार आपने लाजमी, अगर आप काम करवाते हो तो तार आपने लाजमी देखनी है कि आप तार कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि सारा काम अंडरग्राउंड वायरिंग में सब चीज़ होती है ना तार के ऊपर होती है। अगर आप तार अच्छी नहीं लगाते तो वायरिंग बाकी चीज़ें अच्छी लगा लेते हो, तो जैसी तार हीट होगी तो फिर आपको मसला हो जाएगा। आपने तार का ख्याल रखना है। मैं आपको तार दिखा देता हूँ। 329 तार है। अभी चीज़ आपने देखनी है, आपने ये देखना है कि चीज़ है या नहीं। ये आप चीज़ देखें, इससे भी ब्रिक में मिल रही थी लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने कहा यही ठीक है। इससे ऊपर वाली भी थी। ये कम से कम बनता है कि 3800 का कोयल बनता है, तो मैंने कहा यही बेहतर है। हल्की चीज़ ना हो, ताकि ये जो अंडरग्राउंड का काम सामान होता है ना, ये बड़ा मसले वाला काम होता है। जैसे ये जल जाती हैं तो अंदर पाइप में फिट हो जाती हैं, फिर निकलती नहीं है बाहर। उसके अलावा ये मैंने सीलिंग रोज मंगवाए हैं। ये सादे वाले सीलिंग रोज हैं जो ऊपर लगेंगे पंखे के लिए। इसके अलावा भाई 729 तार मैंने मंगवाई थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों एक ही क्वालिटी की मैंने मंगवाई हैं। बस भाई आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो बना के ला सकूँ। तो भाई आपको 729 तार भी दिखाता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। ये चेक करें भाई, गेज चेक करें इसकी। यहाँ पे यही अच्छी आती है, तो मैंने कहा ठीक है भाई 7500 का ये कोयल मिला है हमें। एक चीज़ चेक करें। इसके अलावा भाईजान ये मैंने 2 कोयल मंगवाए थे, एक लाल में एक ब्लैक में। तो ये पेच हो गए। और ये जो अब इस्तेमाल होती है ना डीपी में लाइट, तो अगर हम मीटर लगाना हो, एम्पायर मीटर या कोई चीज़ मकसद है कि एम्पायर भी बताए वोल्ट भी बताए, तो वो 2-3 चीज़ें आती थी। तो अब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, अब एक ही चीज़ है। इसमें वोल्ट भी आपको बताएगी, एम्पायर भी आपको बताएगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें वोल्ट मीटर भी है, एम्पायर मीटर भी है। और ये बत्ती वाली शेप में है, बत्ती में जहाँ लाइट जो प्लग होता है ना उसमें लगेगी। ये बड़ा मीटर हो, आपको उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एम्पायर के लिए ना आपने क्या करना है, एक लाल तार जो होती है ना कॉमन, उसमें से आपने इसको गुजार देना है बस। फिर जो लोड पड़ेगा मेन में गुजारना है, तो जिसमें लोड पड़ेगा वो आपको एम्पायर यहाँ पे बताएगी और वोल्ट भी आपको बताएगी। तो उसके अलावा जो आप देख रहे हैं मजीद, ये मैंने बोर्ड जब लगाए थे, देख सकते हैं बोर्ड की शेप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम लगा हुआ है। क्योंकि इसको पहले मैंने खुद चिपकाया था मिस्त्री के ऊपर, नहीं कहा था कि यार मिस्त्री को ठीक कर लेगा, नहीं, मैंने इसके ऊपर लेवल बिल्कुल लेवल रख के बनाया है इसके ऊपर। और इसके नीचे ये देख सकते हैं, ये इस्त्री करते हैं, कोई चीज़ करते हैं जो ये अहम होते हैं कमरे में, इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा अंदर आप देख सकते हैं, इधर आ गए, ये कमरा है। कमरे में ये देखें, जैसे ही आप अंदर आओगे ना, यहाँ से सीधा अंदर आओगे, बोर्ड यहाँ पे लाइट चलेगी सीधा। इसके ऊपर एक नीचे रखा हुआ है, इस्त्री कहते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, छोटा फ्रिज, पानी की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, अगर मकसद आपका वहाँ बेड डाला जाए तो आप यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं। ये सिर्फ उसी के लिए है, एलईडी एलसीडी लगाने के लिए, कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए एलसीडी के लिए है। तो उसके अलावा एक और कनेक्शन है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने लगाया हुआ है कि अगर आप पलंग पर रखते हैं कोई चीज़, मतलब आप पलंग इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चारपाई इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उठ के वहाँ आना जाना पड़े स्विच लगाने के लिए, आप इधर से ही इस्तेमाल कर सकते हो यहीं पे बैठे बैठे भाई। तो भाई ये थी जो मैंने आपको वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। बाकी जो आपको पसंद आया तो बता देना। कोई चीज़ की मालूमात चाहिए हो, कोई चीज़ की मतलब जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर होता है उसमें। बाकी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इंशाल्लाह अभी हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि वायरिंग कैसे होती है, कितने पॉइंट लगाने पड़ते हैं कमरे में,
तो उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।